ना। फिर तो काम 9 अध्याय वचन 1 से लेके 18 तक हम आज के वचन में जाएंगे। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया कहो। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वो यहाँ पर हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत 1 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, ताकि पूरी इस हिस्सा को जो मैं पढ़ूंगा तो मैं चाहता हूँ कि पूरा पढ़ने के लिए, ताकि हम सीखेंगे। सब तैयार है सीखने के लिए? हाँ, तो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग वहां पर आ जाइए ना। लिखा है, साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए हुए बांधकर यरूशलेम से आए। परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुस वाली की पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने तेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है आज के समय के लिए, आज के सभा के लिए, आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करना, हम सभी को सिखाना, हमारे दिल मन को तैयार करना, हमारे कानों का अभिषेक करना। प्रभु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। ये कहानी थोड़ा सा मैंने बहुत लंबा पढ़ा, पर रियली ये जो कहानी है, जो एक साउल नाम का व्यक्ति है, उसका जीवन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। जो साउल जो था, ये परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला, परमेश्वर के खिलाफ लोग जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवन को उनको मारना पीटना, और उनकी कलीसिया में जाकर ये सब अलग अलग कलीसिया में जाकर लोगों का तोड़ फोड़ करना, ये सब उनको मारना पीटना उसका काम कर रहा था। और जब इस कहानी में हम देखते हैं कि जब साउल को पता चला कि दमिश्क में लोग है ना इकट्ठा हो रहे हैं, मसीह के लोग, और वहां पर वो क्या कर रहा था, अपने साथियों के साथ वहां पर क्या कर रहा था, वो उनको मारने के लिए वो जा रहा था। और दमिश्क के मार्ग पर चलते चलते वहां पर यीशु ने क्या किया ना, उसे स्वयं दर्शन दिया और क्या कहा, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि
परंतु चलते चलते वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। क्या हुआ? उसके चारों ओर ज्योति चमकी। और ज्योति कौन है? ज्योति यीशु मसीह था। और यीशु मसीह उसे सारी बातें बताया। और यीशु मसीह को वो जब देखा, यीशु मसीह की आवाज को सुना, और वो ज्योति जो चारों तरफ उसके चमकी और उसकी आंखें क्या हो गई? बंद हो गई, अंधा हो गया। 3 दिन तक वो अंधा रहा। और हनन्याह नाम का व्यक्ति उसके प्रभु ने उसे भेजा और उसने उसके लिए वो प्रार्थना किया और उसकी आंखें क्या हो गई? छिलके के समान वो उसके रोशनी वापस पाया। और यीशु की बातों को उसने सुना और यीशु के कार्यों में अपने कलीसिया में जाकर गवाही दिया। और आगे उसका नाम क्या पड़ा? पौलुस। क्या नाम पड़ा? पौलुस। अब यहाँ पर ध्यान देना कि आज का जो संदेश का शीर्षक है वो है ज्योति पर विश्वास करना। क्या करना? विश्वास करना। आवाज नहीं आ रहा है? ज्योति पर विश्वास करना। हम ध्यान दें कि साउल राजा जो था, ये साउल के चारों ओर क्या चमकी? ज्योति चमकी। और ज्योति यीशु मसीह था, जो यीशु मसीह के स्वयं उसने दर्शन देखा और यीशु मसीह ने उसे बातें किया। क्या बातें किया? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? और यीशु मसीह ने उसको जो कार्य करना था ना, वो यीशु मसीह ने जो परमेश्वर के कार्यों को जो करना था, उसने सारी बातें उसे बताया और उसने क्या किया ना, वो कार्यों को उसने निर्णय लिया। मगर ज्योति पर, यीशु मसीह पर उसने क्या किया ना? विश्वास किया। मन परिवर्तन उसका विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ। और यही साउल का सबसे पहला देखने जाएंगे तो उसका मन परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। आज एक मसीह पर वे लोग जब विश्वास करते हैं तो सबसे पहला उनका मन परिवर्तन होता है। क्या होता है? अगर मन परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ रुकावटें हैं हमारे पास। मगर यीशु की ज्योति जब साउल के पर चमकी, चारों तरफ उसके रोशनी जब चमकी और यीशु मसीह को स्वयं उसने दर्शन के रूप में देखा और उसने क्या किया? ज्योति पर विश्वास किया। और विश्वास के द्वारा यीशु ज्योति पर विश्वास किया और वो ज्योति यीशु मसीह था। और यीशु मसीह ही आज हमारा, आपका, संसार का उद्धार करता है। और वही हमारे लिए वो चारों तरफ, जो साउल के चारों तरफ जो ज्योति चमकी और वो ज्योति उसके सारे अंधकार की चीजें, सारे उसके मन में जो गलत बातें थी, वो सारी चीजें क्या हो गई? दूर हो गई। और यीशु मसीह की ज्योति को देखने के द्वारा उसका जीवन उद्धार में आ गया। क्या किस में आ गया? उद्धार में आ गया ना। हम देखते हैं कि बाइबल में अगर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय में, तो पहला दिन पहला रात परमेश्वर ने क्या किया ना? अंधेरे में और ना वो मंडरा रहा था, अंधेरा और उजाला को क्या किया? उसने अलग किया ना। आज इंसान के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारे अंधकार होते हैं, बहुत सारी बुराइयां होते हैं, बहुत सारे पाप होते हैं। और वही पाप के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया ना? पहला दिन, पहला समय, पहला जो दिन था वो अंधकार से भरा हुआ था। और परमेश्वर ने ना वो अंधकार को क्या किया? आधा दिन और आधा रात ठहराया। और वही पहला दिन जो अंधकार को जो ज्योति में क्या किया? बदल दिया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने 7 दिन में पूरे संसार को न बनाया, पूरे 6 दिन में से संसार को बनाया। छठे दिन परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा को बनाया। और आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम का दिन ठहराया। विश्राम का दिन का मतलब क्या है? विश्राम का मतलब है आराम करना ना। बाइबल में अगर बाइबल में लिखा है विश्राम का दिन है जो परमेश्वर की महिमा का दिन, वो परमेश्वर की महिमा का दिन है। और उस दिन परमेश्वर ने हम सबको ठहराया ताकि उस दिन हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसका समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मगर 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। और छठे दिन परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा को बनाया। और आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया तो वहां पर शैतान उनके जीवन में क्या किया? अंधकार का यीशु मसीह जो परमेश्वर वहां पर आदम और हवा को बनाया, वहां पर परमेश्वर ने कहा उन्हें फूलो और फलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ? भर जाओ। मगर शैतान
सांप के रूप में उनके जीवन में आया और उनके जीवन में आने के द्वारा उन्होंने क्या किया? पाप किया। पाप के द्वारा उनका जीवन जो ज्योति में था, जो सच्चाई में था, जो परमेश्वर के साथ वो जीवन जी रहे थे, उनके जीवन में अंधकार आ गया। वो अंधकार उनके जीवन में आ गया, वो पाप बनकर आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और मृत्यु ने क्या किया ना? मृत्यु ने क्या किया? परमेश्वर से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? उनके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए ना, आदम ने जो पाप किया और अंधकार में वो चला गया, मगर यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया? क्योंकि इस दुनिया में यीशु मसीह लोगों के पापों के लिए मरियम के द्वारा, एक मरियम जो धर्मी स्त्री थी, और उसके द्वारा यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लिया। और जन्म लेने के द्वारा यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया। और यीशु मसीह स्वयं लोगों के पापों के लिए क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान किया। और वो अंधकार, जो लोग पाप में जीवन जी रहे थे, जो बुराई में जीवन जी रहे थे, यीशु मसीह की ज्योति लोगों के पास चमकी और उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? रोमियो को 9 अध्याय वचन 9-10 में लिखा है कि प्रभु को प्रभु जानकर मुंह से उसे अंगीकार करना और मन से उसे विश्वास करना, यही है परमेश्वर का यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। और ये यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए? क्योंकि मनुष्य पापी है और पाप का दंड मृत्यु है। मगर बाइबल में हम लिखा है, क्या लिखा है? रोमियो का 3:23 में, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया है। हाँ? क्या किया है? सब ने पाप किया है। एक भी मनुष्य जो है इस दुनिया में धर्मी नहीं पाया गया। हर एक इंसान पापी है। मगर हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन को, यीशु मसीह निष्पाप जीवन जिया। लोगों ने उसके ऊपर थूका, लोगों ने उसके ऊपर उसके कपड़े फाड़े, यीशु मसीह के पेट में भाला मारा गया, मगर उसने कभी कोई चीजें ना गलत बातें नहीं कहा। उसने, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि गाली के बदले मुझे गाली नहीं देना, उन्हें क्या करना? आशीष देना। कई लोग हैं जो है ना, कोई चीजें लड़ाई हो जाता है ना, बहुत सारे श्राप निकलते लोगों के लिए, मगर यीशु मसीह ने क्या किया? वो निष्पाप था, वो पवित्र था। और परमेश्वर ने इस दुनिया में यीशु मसीह के द्वारा जो अंधकार था वो क्या किया? उसकी ज्योति के द्वारा हमारे आपके जीवन को बदल दिया। इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं, हर एक इंसान पापी है और परमेश्वर की महिमा से वो क्या हो गया? दूर हो गया। पापी होने के द्वारा परमेश्वर से दूर हो गया। और एक ही चीज पहला यूहन्ना 1:7 में कहता है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है, क्षमा करता है। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, वो हमें क्षमा करता है। क्या करता है? क्षमा करता है। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें वो क्या करता है? नया जीवन देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पौलुस कहता है कि जो मसीह में है वो कौन है? नई सृष्टि है। पुराना जीवन क्या है? बीत गया। अब हमारे पास ज्योति पर विश्वास करना, जैसे पौलुस ने यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया और वो ज्योति जो चमकी उसके द्वारा उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना और वही उद्धारकर्ता इस दुनिया में लोगों के पाप को क्षमा किया, लोगों के अंधकार के जीवन को उसने खत्म किया और क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और वही हमारे आपके लिए मार्ग बना, वही हमारे लिए रास्ता बनाया, वही हमारे लिए उजाला है, वही हमारे लिए जीवन है जो यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया। क्या हम विश्वास करते हैं हाँ कि ज्योति पर विश्वास करना हमारे लिए कितना आसान है ना? यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर हमारे आपके लिए इस दुनिया में आया और आज हमें हमारे सारे पापों से उसने क्या किया? क्षमा किया, माफ किया। और पहला यूहन्ना 1:5 में कहता है, जो समाचार हमने सुना है, सुन रहे क्या कहते हैं? कि जो समाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? ना? और वो उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, उसके अंदर कुछ भी अंधकार नहीं, क्योंकि वो ज्योति है और ज्योति यीशु मसीह
अंधकार को क्या किया, दूर किया। अंधकार पाप की तरह था, बुराई की तरफ था, बुराई की तरह था। हमारे आपके लिए वो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हो सकती हैं, मगर अंधकार को दूर करने वाला सिर्फ यीशु मसीह ही है, और उसी के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि भजन संहिता 27 अध्याय वचन 1 में कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। सब एक साथ में बोलो, यहोवा मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारा ना उद्धार है, यीशु मसीह ही हमारा ज्योति है। जो साउल ने यीशु मसीह की ज्योति को चारों तरफ देखा और उसने क्या किया ना, अपना मन परिवर्तन किया, अपना मन प्रभु यीशु को दे दिया। आज ज्योति पर उसने विश्वास किया, तो हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार प्राप्त होता है। हालेलुया ना। उद्धार जब हमें मिल जाता है तो हम उसके संतान बन जाते हैं, हम उसके वारिस बन जाते हैं, उसके हम बेटा बन जाते हैं, उसकी बेटी बन जाते हैं, और वही हमारे लिए वो ज्योति बना है ना। आज ज्योति पर विश्वास करने का मतलब क्या है ना, सच्चाई पर विश्वास करना। क्योंकि 2 हफ्ता पहले हमने प्रचार किया था, याद है आपको ना? सत्य पर क्या करना, विश्वास करना। सत्य क्या है? सत्य वो है जो अंधकार था ना, संसार में सत्य जो है लोग ग्रहण नहीं करते, और यीशु मसीह हमारे लिए वो सत्य था। जो अंधकार में थे लोग, उनके जीवन में जब वो सत्य का प्रकाशन जीवन में आया, उनके जीवन में रोशनी बनकर यीशु मसीह आया और उनके सारे पाप, सारे गुनाह उन्हें क्षमा किया और उन्हें नया जीवन दिया। आज यीशु पर विश्वास करने का मतलब है कि ज्योति यीशु मसीह इस जगत की ज्योति बना और हमारे लिए, आपके लिए दुनिया में आया। और जो सुसमाचार उसके द्वारा हमने सुना है, और उसके यहोवा की ज्योति पर हमने क्या पाया, उद्धार पाया। और वो उद्धार हमारे आपके पास है, उसे क्या करना है, खोना नहीं है, उसे थामे रहना है, उसके साथ, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीते रहना। इसीलिए यूहन्ना का 12:46 में कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। हालेलुया। क्या कहता है यीशु मसीह कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, और जो कोई मुझ पर क्या करता है, वह क्या पाता है ना, वो अंधकार में ना रहेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, ज्योति है। आज हमने और आपने सच्चाई को ग्रहण किया है, हमने विश्वास किया है, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का प्रकाशन आज हमारे पास आया। इसीलिए आज हमारा जीवन क्या है, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा हमारा मन परिवर्तन हो गया। आज हमारा धर्म नहीं बदलता है। संसार में लोग बोलते हैं यीशु पर विश्वास करते आपको पैसा मिलता है, मगर किसी को आज तक मिला है? हमको यहाँ पर कोई है? हमारे बाइबल में हमें कहता है कि कोई इंसान, लोग बाइबल को एक बार एक इंसान ने बोला कि ना, बाइबल जो पढ़ोगे ना आपका धर्म बदल जाएगा। मगर उस व्यक्ति ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उसका धर्म नहीं बदला मगर उसका मन बदल गया। हालेलुया। ये लोगों का विचार है और लोगों का मन है, मगर जब मन से, दिल से, विश्वास से यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जगत का कौन है, ज्योति है, और ज्योति पर हमने क्या किया, विश्वास किया। और ज्योति पर विश्वास करने वाला कभी भी वो अंधकार में जीवन नहीं जिएगा, क्योंकि उसके पास सच्चाई है, और सच्चाई यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जो विश्वास से हमने पाया है, और वो हमेशा के लिए, वो कभी नहीं जाने वाला ना, कभी खत्म नहीं होने वाला। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो ज्योति को देख रहे हैं हम लोग ना। अगर अंधकार या कमरे में अगर अंधकार है, अंधकार को दूर करने के लिए, अगर ज्योति को दूर करने के लिए अंधकार को मैं लेकर जाऊं, क्या वो दूर कर पाएगा ना? अगर अंधकार को दूर करना है तो सिर्फ क्या करना है, एक बटन दबाया, क्या गया, अंधकार दूर हो गया। हालेलुया। एक यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपका अंधकार का जीवन जो था, वो पाप का जीवन था, जो हम अंधकार में खोए हुए थे, भटके हुए थे, अनजान थे, हमें पता नहीं था। मगर यीशु मसीह कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया ना। यीशु मसीह कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए मैं इस दुनिया में आया।
मगर हम देखते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह के पास एक अंधा व्यक्ति पुकारते पुकारते यीशु मसीह के पास आया। मगर लोगों ने कहा ना, यीशु को तू क्या कर ना, तकलीफ मत दे, तो साइड में हट जा। मगर वो उसने क्या किया, पुकारना छोड़ा नहीं। उसने क्या आवाज दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। उसने पुकारना नहीं छोड़ा। उसने सच्ची ज्योति पर विश्वास किया कि यहाँ से जो जाने वाला है, नासरत से जो गया है, उसका नाम यीशु नासरी है। उसने पूछा कौन जा रहा है, लोगों ने पूछा यीशु नासरी। और उसने क्या किया ना, उसने तुरंत उठा और दौड़कर उसके पीछे भागने लगा। एक अंधा व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा है क्योंकि ज्योति पर उसने क्या किया, विश्वास किया है कि यही मेरा ज्योति मेरे आंखों को देखने के लिए, यही मेरे आंखों से पर्दा हटाने वाला है, यही मुझे नया जीवन देने वाला है। उसने क्या किया, दौड़ना शुरू किया। आज हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है, फिर भी हम उस ज्योति को के ऊपर हम विश्वास नहीं कर पाते, उस पर भरोसा नहीं रख पाते, उस पर हम स्थिर नहीं रह पाते, उस पर हम बने नहीं रहते। पर बाइबल में लिखा है यूहन्ना 15:7 में कि तू मुझ में बना रहे, मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तो जो कुछ मुझसे मांगे मैं तुझे दूंगा। हालेलुया ना। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है। हम देखते हैं ना, वो अंधा व्यक्ति ना जब उसको पुकारते पुकारते उसके पीछे दौड़ा, यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि ज्योति पर उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसने यीशु मसीह से पूछा। यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा क्या चाहता है तू, और अंधा व्यक्ति ने क्या कहा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। उसने क्या कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आज हम सब देखना चाहते सच्चाई को, पर बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी मेरे नाम पर क्या करेंगे, विश्वास। धन्य हो तुम परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर आपको हमें कहता है धन्य हो तुमने देखा नहीं मुझे फिर भी मेरे नाम पर विश्वास करते हो। और परमेश्वर की नजर में आपने जो विश्वास किया है उसके लिए बहुत बड़ा कीमती है। और वो अंधा व्यक्ति ने कहा मैं देखना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा देखने लग। और उसने क्या किया, ज्योति जो अंधकार, अंधा व्यक्ति, उसका अंधा व्यक्ति का जीवन क्या था, अंधकार में था। उसने कभी दुनिया को नहीं देखा, कभी उसने संसार के लोगों को नहीं देखा, संसार की चीजों को नहीं देखा। आज हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं जब साउल राजा के चारों ओर ज्योति चमकी और यीशु मसीह ने स्वयं से दर्शन दिया और वो ज्योति पर उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसका मन परिवर्तन हुआ। हालेलुया। आज उसका मन जब परिवर्तन हुआ तो हमारा आपका मन भी परिवर्तन होना चाहिए और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए, है ना। हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय उसके पीछे चलते रहो, और यही रास्ता है। यूहन्ना का 8:12 में यीशु मसीह ने कहा, स्वयं यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया ना। यीशु मसीह के पीछे जो लोग जाएंगे वो जीवन की ज्योति पाएगा। देखा ना, अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को पुकारते पुकारते उसके पीछे दौड़ कर आया और उसने क्या पाया, ज्योति पाया, जीवन की ज्योति पाया। उसने जीवन की ज्योति पर क्या किया, उसने क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया कहो, बोलो यीशु मसीह की जय। आज हमारे आपके हाथों में ज्योति है ना, और ज्योति को हमारे पास अगर वो ज्योति है तो ज्योति को जलाने के लिए क्या चाहिए हमको, हाँ क्या चाहिए, दिया चाहिए। ज्योति है हमारे पास ना, दिया है हमारे पास, और उसके अंदर तेल का जरूरत है। तेल क्या है ना, परमेश्वर का पवित्र वचन। जो तेल जो वचन की तरह ना, जो वचन हमारे अंदर वो दिया की तरह उसके अंदर जब जाता रहेगा दिया ऑटोमेटिक क्या होगा, जलता रहेगा। हालेलुया। आज हमारा आपका जीवन वो ज्योति की तरह है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जगत की ज्योति है और ज्योति ने हमारे आप के अंदर आने के द्वारा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाने के द्वारा हर एक बुराई, हर एक पाप, हर एक अंधकार क्या किया, उसने दूर कर दिया। क्या किया उसने, दूर कर दिया। ज्योति और अंधकार की क्या संगति हो सकती है ना, आप पढ़ सकते हो, 2 कुरिन्थियों का 6:14 में लिखा है ना, अंधकार और ज्योति का कोई मेल जोल नहीं ना। वहां पर उदाहरण है कि संसार में और एक मसीह के लोगों का उसके साथ कोई मेल जोल नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, भजन संहिता किताब में, कि क्या लिखा है जरा, भजन संहिता में 1 अध्याय 1 वचन। कितने लोगों को याद है, किसी को याद है, याद नहीं है, चलिए पढ़िए जरा क्या लिखा है, देखते हैं वहां पर।
क्या कहता है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कहाँ पर नहीं चलता? धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। हालेलुया। एक परमेश्वर के नाम से लोग ज्योति को जो पाने वाले लोग वो संसार की वस्तुओं के ऊपर भरोसा नहीं रखते, ना ही उनके साथ कोई समझौता है। इसलिए अंधकार और ज्योति और संसार और ज्योति और संसार के लोग ना उसके साथ कोई मेल जोल नहीं है, उसका कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए हमारा आपका जीवन ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम उस पर विश्वास किया है तो शैतान कई बार हमारे जीवन में अटैक करेगा। शैतान गरजने वाले सिंह के समान होता है कि आप अंधकार में कैसे जीवन जियोगे। आपको ना बहुत सारे ना बैटरी चार्जिंग है ना उतार देगा, बैटरी बंद कर देगा, आपकी बैटरी पर हमला करेगा ताकि क्या हो जाए ना आपका जीवन अंधकार में जीवन जिए। अंधकार क्या है? अंधकार संसार में कई ऐसी बुराइयां हैं जो हम नहीं जानते। शैतान ऐसी ऐसी चीजें लोगों के पास लेकर आता है और अंधकार में क्या करते लोग है ना फंस जाते हैं। पता है आपको बियर बार में जब जाएंगे तो वहां पर लाइट बंद रहता है। कारण क्या है? अंधकार में लोग क्या करें? गुम हो जाए ना। जो एक बाटली पीने वाला 2 बाटली पिए, उसको नशा क्या हो ना और चढ़ते जाए। अंधकार में लोग जीवन जीने के लिए शैतान अंधकार में लोगों को लेकर जाता है और वहां पर उनका जीवन क्या है ना नष्ट हो जाता है। आखिरी में उनका जीवन नाश हो जाता है। मगर एक ही चीज है, इफिसियों का 5:8 में कहता है तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। हम पहले अंधकार थे, हम बुराई में थे, पाप में थे, गलत चीजों में थे, मगर अब हम क्या हो गए? पहले तो अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो और अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। क्यों ज्योति की संतान के समान चले? यूहन्ना का 1:4 में कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य के लिए ज्योति बना। हालेलुया। उसमें जीवन था, यीशु मसीह के पास जीवन था और जीवन मनुष्यों के लिए क्या बना? ज्योति बना। और वही ज्योति है ना साउल के चारों तरफ चमका और उसने ज्योति पर क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। ज्योति पर विश्वास किया और वो ज्योति उसके जीवन को बदल दिया, उसके मन को बदल दिया, उसके विश्वास को मजबूत कर दिया। और जो साउल जो यीशु मसीह पर विश्वास किया और ज्योति पर विश्वास किया और उसने जो कार्य को किया, बाइबल में नया नियम में आप जब पढ़ोगे तो 13 किताबें साउल ने लिखा हुआ है ना। साउल 13 किताबें लिखा है। सोचो, आधी 27 किताबें नया नियम में है और पुराने नियम में कितनी है? 39 है ना। 39 किताबें पुराने नियम में। अब ध्यान दो, 27 किताबें जो नया नियम में है, आधी 13 किताबें ना पौलुस ने लिखा है। इसका मन कैसा होगा परमेश्वर के लिए, जो ज्योति पर विश्वास किया और उसने लोगों को क्या किया? अंधकार से दूर करके, वो खुद अंधकार में जीवन जी रहा था, उसे पता नहीं था, मगर जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया और उसके जीवन को क्या किया? बदल दिया। हालेलुया। प्रभु बहुत महान है। यूहन्ना का 3 अध्याय में जब पढ़ते हो तो निकोदेमुस नाम का ना जो रात में यीशु मसीह के पास आया और वो गुरु था और रब्बी था और यीशु से पूछा कि नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूं ना? क्या कहता हो? नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूं? मगर यीशु ने क्या कहा उसे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता ना। अब वहां पर निकोदेमुस ये बातों को समझ नहीं पा रहा है कि नया जीवन पाने के लिए है ना, और नया जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और उसने यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य वो देख नहीं सकता। अब उसके बाद सवाल था कि नया जन्म में वापस माँ के पेट में कैसे जाऊं? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे मैं नया जन्म पा सकता हूँ? उसके अंदर वो चीजें आ रही थी। मगर बाइबल में क्या लिखा है? नया जीवन पाने के लिए यीशु मसीह सिर्फ कहता है कि तू विश्वास कर। क्या कर? विश्वास। ज्योति पर विश्वास कर और ज्योति पर विश्वास के द्वारा ही तेरा नया जन्म हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जब लोग आते हैं और लोगों का जीवन परमेश्वर बदल देता है। आज संसार में बहुत सारे लोगों की गवाहियों को सुना। साधु सुंदर सिंह का गवाही आपने सुना?
हाँ उसने वो भी ना साउल राजा की तरह था ना, वो बाइबल को फाड़ देता था, बाइबल जहाँ प्रार्थना चलता था वहां पर ना लोगों को गोबर फेंक देना, बहुत सारी चीजें करता था। मगर उसने एक दिन जब वो बीमार पड़ा, हाँ उसने सारे परमेश्वर को आवाज दिया, कोई भी परमेश्वर ने उसको बीमारी से चंगा नहीं किया। उसने आखिरी में कहा कि अगर कोई परमेश्वर दुनिया में है तो मुझे अगर बचा लेगा तो मैं विश्वास करूंगा, अपने जीवन को बचाऊंगा, नहीं तो मैं कल ना आत्महत्या कर लूंगा। और स्वयं वहां पर यीशु मसीह ने साधु सुंदर सिंह के जीवन में वो ज्योति बनकर आया, और ज्योति बनकर आया, और ज्योति बनने के द्वारा उस ज्योति पर उसने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। आज वो साधु सुंदर सिंह कई देशों में, विदेशों में यीशु मसीह का नाम लेकर गया और लोगों को सुसमाचार सुनाया, और ज्योति पर लोगों को विश्वास दिलाया, और लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद दे सकते हैं, तालियों से धन्यवाद दे सकते हैं कि शैतान दुनिया में चोर सिर्फ चोरी करने और घात करने आता है, और यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया लोगों को बहुतायत का जीवन लेकर आया, ताकि लोगों का जीवन बच सके, लोगों का जीवन उद्धार प्राप्त कर सके, और यीशु मसीह की ज्योति को लोग उसके पीछे चल सके। क्योंकि उसके पीछे चलने के लिए, अंधकार से दूर करने के लिए यीशु मसीह का ज्योति ही, उसका वचन ही काफी है। भजन संहिता 119 अध्याय वचन 105 में कहता है कि क्या कहता है वचन? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए क्या? उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए जीवन देने वाला है। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए वो ज्योति बना है। उसके नाम पर हमने क्या किया? विश्वास किया। क्योंकि उसका वचन जब आप अपने जीवन में ग्रहण करते हो, आपके अंदर जब उसकी रोशनी आती है, आप किसी भी घर में जाते हो और यीशु मसीह की बातों को जब बताते हो लोगों को, और वो ज्योति आपके द्वारा क्या होती है? उनका जीवन में अंधकार से उनको क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं, और उनका जीवन क्या है? बदल रहा है। हालेलुया ना। और यही ज्योति आज आपने हमने पाया, ताकि हम और आप क्या पाए ना? हाँ, बहुतायत का जीवन पाए। हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, लोगों को दिखाया कि ना ज्योति पर विश्वास करो, मेरे नाम पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर ये लोग नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें समस्याओं से छुटकारा दिलाऊंगा। पहले परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर के पास लेकर जाना। मत्ती 6:33 में क्या कहता है? पहले तुम प्रभु और उसकी राज्य खोज करो, बाकी सारी चीजें परमेश्वर देगा। पर हमारे पास ज्योति का विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास ऐसा वैसा विश्वास नहीं, अटल होना चाहिए। अटल क्या क्या कैसा होना चाहिए? अटल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। और दृढ़ होने के लिए आपको क्या है ना? तैयार रहना है। तैयार है आप लोग? तो आखिरी में बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। पहला पत्रस 2:9 में कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जो परमेश्वर के राज्य में हमें और आपको बुलाया, कि उसके गुण जो है, परमेश्वर के गुण जो ज्योति है, वो लोगों के सामने क्या करो? उसे प्रकट करो, उन लोगों को दिखाओ, ताकि यीशु मसीह ही हमारा और जगत का उद्धार करता है, और वही हमें आपको नया जीवन दिया है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। बहुतायत से परमेश्वर वचन को क्या करो? अपने हृदय में बसने दो, ताकि उसकी ज्योति हमारे जीवन को अंधकार से क्या करे? दूर कर सके, हमें और आपको नया जीवन दे सके। कुलुसियों का 1:12 में कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र ज्योति, उसकी सहभागिता आज हमारे आपके साथ है। वो हमेशा के लिए उसकी ज्योति जो न साउल राजा के ऊपर जब चमका चारों तरफ, उसके अंदर जो रोशनी थी, यीशु मसीह जो उसके जीवन को दिखाई दिया दर्शन के रूप में, उसने विश्वास किया ज्योति पर, और उसका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर ने परिवर्तन किया और उसे नया जीवन बनाया। आज हमें और आपको क्या करना है? ज्योति पर क्या करना? ज्योति कौन है? यीशु मसीह।
यीशु मसीह जगत की ज्योति है, उसके नाम पर सिर्फ आपको हमें क्या करना है, विश्वास करना है, ताकि अंधकार हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे अंदर से वो क्या हो जाए, दूर हो जाए ना। जैसे साउल राजा के अंदर यीशु मसीह की ज्योति चमकी और उसके अंदर से सारी बुराइयां, सारे अंधकार क्या हो गए, दूर हो गया और उसे एक नया जीवन मिला और परमेश्वर के कार्यों में उसने क्या किया, अपना जीवन इस्तेमाल किया। आमीन, आमीन।